शहीदों की शहादत स्थली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार राष्ट्रीय स्मारक क्यों घोषित नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा अपनी ही पार्टी भाजपा की मांग पर मानगढ़ धाम पर राष्ट्रीय स्मारक की मोहर क्यों नहीं लगाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की सरकारों के पाले में पीएम ने मानगढ़ धाम के स्मारक की गेंद क्यों डाली। आपको बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिले। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मेड़ा ने प्रेस नोट के माध्यम से ये बताया कि पिछले कई दिनों से मानगढ़ धाम सुर्खियों में चल रहा था कि आदिवासियों की शहादत भूमि को 1 नवंबर को सम्मान मिलेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे तथा बांसवाड़ा जिले को रेल लाइन से जोड़ेंगे। ये चारों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आदिवासियों की अपार श्रद्धा मानगढ़ धाम से जुड़ी हुई है और 17 नवंबर 1993 में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। वह आज तक गुमनाम हैं, जिन्हें सम्मान मिलेगा। इस आस पर टकटकी लगाए आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जन भावनाओं के साथ धोखा हुआ है। अपने संबोधन में आदिवासियों की तारीफ करते नहीं थके, लेकिन असल मुद्दों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर भटक गए तथा चारों राज्यों के आदिवासी समाज के प्रमुख मुद्दे 5वीं छठी अनुसूचित पैसा एक्ट और भील प्रदेश की मांग के मुद्दों को तो अनदेखा कर दिया, पर जिस मुद्दे को लेकर यहां के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा आदिवासी समाज की भीड़ को जुटाया था, उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा मंच से मांग करने के बावजूद मानगढ़ धाम को आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जाना आदिवासियों के साथ एक सौतेला व्यवहार है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश में आए दिन एसटी समाज के साथ अन्याय व भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। किसी एक भी घटना पर संवेदना प्रकट नहीं की। चारों राज्यों में ओबीसी समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका ना जिक्र हुआ और ना ही पृथक से जनगणना कराने एवं आयोग गठित करने पर चर्चा की। साथ ही चारों राज्यों के लाखों आदिवासियों को विकास के नाम पर बेदखल कर विस्थापित किया जा रहा है। उनकी मूल संस्कृति जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है, उसका विनाश किया जा रहा है। उनके संवैधानिक अधिकार खतरे में है। आदिवासी क्षेत्र की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। किसान, नौजवान, महिलाएं, कामगार, मजदूर, पिछड़े तबके के लोग अर्थात हर वर्ग त्रस्त है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करने वाला आदिवासी एक नई सकारात्मक राजनीति की ओर अग्रसर है, जिसका आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा। आदिवासी क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, जिसका करारा जवाब आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस को मिलेगा। पिछले कई दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आदिवासियों की शहादत भूमि मानगढ़ धाम को 1 नवंबर को सम्मान मिलेगा और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम पहुँचे, उनके उद्बोधन में आदिवासियों को लुभावने भाषण के साथ में साधने का काम किया, पर आदिवासी समाज को सम्मान देने के बजाय, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बजाय मानगढ़ धाम के इतिहास को दोहराने का ही काम किया है। पिछले कई दिनों से स्थानीय नेताओं के द्वारा चर्चा की गई और जनता से यह बात कही गई कि राष्ट्रीय स्मारक को आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे। यह विषय का दौर चला और 1 नवंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी लामबंद हुए, लेकिन उस सभा से उन्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री की हमदर्दी नहीं है। साथ ही आदिवासी
क्षेत्र में जो मुख्य मुद्दे हैं 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा एक्ट और भील प्रदेश, उन मुद्दों को तो नज़रअंदाज किया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, जिस आस और अपेक्षा के साथ में आदिवासी मानगढ़ धाम पर लामबंद हुआ था, उस मुद्दे को भी नज़रअंदाज किया गया है। तो आज की परिस्थिति में चारों राज्यों के आदिवासी क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस को एक करारा जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि आए दिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ST SC समाज के